उठिए दिनेश जी, डरिए मत, अब कोई आपको हाथ नहीं लगाएगा। जी जी मैडम। जिले की नई एसपी पर आईपीएस किरण सोलंकी एक साधारण ऑटो में बैठकर अपने नए पोस्टिंग वाले शहर शांतिपुर जा रही थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही ज्वाइन करना था, लेकिन वह पहले अपनी बीमार मां से मिलने के लिए छुट्टी पर थी। ऑटो ड्राइवर को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जो महिला उसकी ऑटो में बैठी है वह कोई आम सवारी नहीं बल्कि जिले की नई पुलिस कप्तान है। किरण ने एक साधारण पीला सलवार कमीज पहना हुआ था और देखने में वह बिल्कुल एक आम सी महिला लग रही थी। उन्होंने सोचा था कि वह शहर में एक आम नागरिक की तरह प्रवेश करेंगी ताकि वह चीजों को जमीनी हकीकत से समझ सकें। ऑटो चलाते हुए ड्राइवर राजू ने कहा, मैडम, आपकी वजह से मैं इस रास्ते से जा रहा हूं, वरना मैं इस रास्ते से बहुत कम जाता हूं। आईपीएस किरण ने ऑटो वाले से पूछा, लेकिन ऐसा क्यों भैया, इस रास्ते में क्या परेशानी है? ऑटो ड्राइवर ने कहा, मैडम, इस रास्ते पर चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े रहते हैं। हमारे इस इलाके का जो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह है वह ऑटो का चालान बिना वजह काटता है और ऑटो वालों से बिना किसी गलती के पैसे वसूलता है, और अगर इंस्पेक्टर की बात नहीं मानते तो वह लोगों के साथ मारपीट करता है। आज पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है, ऊपर वाला करे कि इस टाइम पर वह इंस्पेक्टर रास्ते में ना मिले। आईपीएस किरण मन ही मन सोच रही थी, क्या सच में यह ऑटो ड्राइवर जो कह रहा है वह सच है? क्या वाकई यहाँ के थाने का इंस्पेक्टर इतना गलत काम करता है? थोड़ी ही दूर आगे बढ़ने पर उन्होंने देखा कि सड़क के किनारे इंस्पेक्टर विक्रम सिंह अपने साथियों के साथ खड़ा था और वाहनों की चेकिंग कर रहा था। जैसे ही ऑटो उनके सामने पहुंचा, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने डंडा दिखाकर ऑटो को रोक दिया। फिर इंस्पेक्टर विक्रम गुस्से में बोला, अरे ओ पायलट, नीचे उतर, तेरे बाप की सड़क है क्या? इतनी तेज स्पीड में ऑटो चला रहा है, कानून का कोई डर नहीं है क्या? चल अब जल्दी से 3000 का चालान भर। ड्राइवर राजू डरते हुए बोला, साहब, मैंने कोई नियम नहीं तोड़ा, आप किस बात का चालान काट रहे हैं? कृपया ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम और भड़क गया। उसने ऊंची आवाज में कहा, ज्यादा जुबान मत चला, पैसे नहीं है तो ऑटो क्या फ्री में चलाता है? जल्दी से ऑटो के कागज निकाल, कहीं यह ऑटो चोरी का तो नहीं है? ड्राइवर ने जल्दी से सारे कागज निकालकर दिखा दिए। कागज बिल्कुल ठीक थे, सब कुछ पूरा था, लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम ने फिर भी कहा, कागज तो सही है लेकिन चालान तो भरना ही पड़ेगा। अब 3000 नहीं तो 2000 ही दे, वरना तेरी यह ऑटो अभी सीज कर दूंगा। पास ही खड़ी आईपीएस किरण यह सब कुछ ध्यान से देख और सुन रही थी। उन्होंने देखा कि किस तरह इंस्पेक्टर विक्रम सिंह एक गरीब और मेहनती ऑटो ड्राइवर को बिना वजह परेशान कर रहा था। उनके मन में गुस्सा तो आया, पर उन्होंने खुद को शांत रखा ताकि पहले पूरी सच्चाई समझ सकें। ऑटो ड्राइवर ने डरते हुए इंस्पेक्टर विक्रम से कहा, साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊं? अभी तक तो सिर्फ 400 की ही कमाई हुई है, मैं कैसे आपको 2000 दूं? कृपया छोड़ दीजिए साहब, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को जरा भी दया नहीं आई। वह गुस्से में भर उठा। उसने ड्राइवर का गिरेबान पकड़कर उसे एक थप्पड़ जड़ दिया और चिल्लाते हुए बोला, जब पैसे नहीं हैं तो ऑटो क्यों चलाता है? चल, तुझे थाने का मजा चखाते हैं। इतना सुनते ही आईपीएस किरण खुद को रोक नहीं पाई। वह तुरंत आगे बढ़ी और इंस्पेक्टर के सामने खड़ी होकर बोली, इंस्पेक्टर, आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जब ड्राइवर ने कोई गलती नहीं की तो आप उसका चालान क्यों काट रहे हैं? ऊपर से आपने उसके साथ मारपीट की, यह कानून का उल्लंघन है। इंस्पेक्टर विक्रम पहले से ही गुस्से में था। किरण की बात सुनकर वह और भड़क गया। उसने ताव में आकर कहा, अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि कानून क्या होता है? बहुत जुबान चल रही है तेरी, लगता है तुझे भी जेल की हवा खिलानी पड़ेगी। चल, दोनों को थाने ले चलो। 2 पुरुष कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल तुरंत आगे बढ़े और उन्होंने ड्राइवर राजू और आईपीएस किरण को पकड़ लिया। जब वे थाने पहुंचे तो इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने कहा, इन्हें यहीं बैठा दो, अब यहां देखते हैं ये दोनों क्या करते हैं। विक्रम सिंह कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसका मोबाइल पर एक कॉल आया। उसने कॉल उठाते हुए कहा, हाँ, आपका सब काम हो जाएगा, उस केस में आपका नाम नहीं आएगा, बस मेरे पैसे तैयार रखना, टेंशन मत लो। आईपीएस किरण और ऑटो ड्राइवर दोनों बैठकर यह सब सुन रहे थे। किरण मन ही मन सोच रही थी कि यह इंस्पेक्टर न केवल सड़कों पर लोगों को परेशान करता है बल्कि थाने के अंदर भी रिश्वत लेकर काम निपटाता है। पास बैठा ऑटो ड्राइवर राजू परेशान था।
किरण ने उसकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, आप घबराइए मत, यह इंस्पेक्टर आपका कुछ नहीं कर पाएगा। मैं आपके साथ हूं, आपकी कोई गलती नहीं है, आप सुरक्षित हैं। मैं कोई आम महिला नहीं हूं, मैं आईपीएस अफसर किरण सोलंकी हूं। मैं इस जिले की नई एसपी हूं। मैं इस इंस्पेक्टर के सारे काले कुकर्ती हूं, कामों का पता लगा रही हूं, इसीलिए अभी चुप रहकर सब देख रही हूं। यह सुनकर ऑटो ड्राइवर को थोड़ा सुकून मिला, लेकिन वह अभी भी डरा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आप सच में आईपीएस मैडम? लेकिन जब मेरे साथ यह सब हो रहा था तो आपने कुछ क्यों नहीं कहा? किरण ने उसे शांति से भरोसा दिलाया। मैं इसे रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी। अगर मैं वहीं अपनी पहचान बता देती तो यह सतर्क हो जाता। तुम थोड़ा इंतजार करो, फिर देखो आगे मैं इसका क्या हाल करती हूं। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिंह ने एक हवलदार को बुलाया और कहा, उस ऑटो ड्राइवर को बुलाकर लाओ। ड्राइवर डरते हुए अंदर गया। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, देख, अगर तुझे तेरी ऑटो बचानी है तो तुझे 2000 तो देने ही होंगे, वरना मैं तेरी ऑटो सीज कर दूंगा। जल्दी से पैसे दे। डर की वजह से ड्राइवर ने झट से जेब से 1500 रुपये निकालकर इंस्पेक्टर को दे दिए और कहा, साहब मेरे पास बस इतना ही है, प्लीज ये रख लीजिए और मुझे जाने दीजिए। इंस्पेक्टर ने पैसे लेते हुए कहा, ठीक है जा, और अब उस औरत को भेज जो तेरे साथ आई थी। ऑटो ड्राइवर बाहर आया और बोला, मैडम अब साहब आपको बुला रहे हैं। किरण बिना झिझक उठी और अंदर चली गई। इंस्पेक्टर विक्रम ने पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? किरण ने आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, मेरे नाम से आपको क्या मतलब है? आपने किस लिए बुलाया है? इंस्पेक्टर हैरान रह गया। वह बोला, देखो ज्यादा अकड़ मत दिखाओ, अगर घर जाना है तो जल्दी से 1000 निकालो, वरना जेल की हवा खानी पड़ेगी। किरण ने बेखौफ होकर जवाब दिया, मैं आपको 1 रुपया भी नहीं दूंगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप कानून का पालन कर रहे हैं या खुद कानून तोड़ रहे हैं? आपने जो यह वर्दी पहनी है उसका मतलब सिर्फ गरीबों को डराना है। यह सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम भड़क गया। उसने गुस्से में हवलदार को बुलाया और चिल्लाते हुए कहा, अभी इस औरत को जेल में बंद करो। हवलदार ने आदेश मानते हुए आईपीएस मैडम को लॉकअप में डाल दिया। कुछ देर बाद थाने के बाहर एक सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से जिले के डीएम आलोक वर्मा बाहर निकले। वे किसी और काम के औचक निरीक्षण पर निकले थे, तभी उन्हें इस थाने के बाहर हंगामा दिखा। वे सीधे थाने के अंदर गए और एक हवलदार से बोले, सुना है यहां किसी औरत को लॉकअप में बंद किया गया है, क्या मामला है? तभी अंदर से इंस्पेक्टर विक्रम सिंह बाहर आया और डीएम को देखकर घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला, सर, एक महिला थी, सरकारी काम में बाधा डाल रही थी। डीएम आलोक वर्मा ने कहा, मुझे वह देखनी है। विक्रम सिंह उन्हें लेकर लॉकअप के पास गया। उसे जरा भी पता नहीं था कि अब जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका बनने वाला है। लॉकअप में बंद महिला को देखकर डीएम आलोक वर्मा चौंक गए और चिल्लाए, किरण मैडम, आप यहां? इंस्पेक्टर, ये तुमने क्या किया? तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे जिले की नई एसपी आईपीएस किरण सोलंकी हैं। तुमने इनको लॉकअप में डाल दिया। विक्रम सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह डरते हुए बोला, ये एसपी मैडम हैं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था सर। डीएम ने तुरंत हवलदार को लॉकअप खोलने का आदेश दिया। किरण बाहर आई। किरण ने शांत और ठंडी आवाज में पूरी बात डीएम आलोक को बताई कि कैसे विक्रम सिंह ने ऑटो ड्राइवर को रोककर पैसे मांगे, कैसे उसने ड्राइवर के साथ मारपीट की और कैसे उसने उन्हें और ड्राइवर को थाने ले जाकर परेशान किया और रिश्वत न देने पर लॉकअप में बंद कर दिया। डीएम आलोक वर्मा समझ गए कि मामला बहुत गंभीर है। उन्होंने तुरंत जिले के डीआईजी डिग को फोन पर सूचित किया। कुछ ही देर में डीआईजी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी थाने पहुंच गए। डीएम ने स्पष्ट कहा कि यह कार्य कानून का घोर उल्लंघन है। गरीब नागरिकों से रिश्वत मांगना और एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ ऐसा बर्ताव करना एक आपराधिक कृत्य है। आईपीएस किरण ने कहा कि वह इस मामले में गवाही देंगी और साथ में ऑटो ड्राइवर भी गवाही देगा। ऑटो ड्राइवर राजू से भी पूछताछ हुई। ड्राइवर ने डीएम और जांच अधिकारियों के सामने बताया कि किस तरह से विक्रम सिंह ने बिना किसी कारण के पैसे मांगे। जांच तुरंत शुरू हुई। विजिलेंस टीम ने थाने के रिकॉर्ड और रिश्वत के पैसे जो विक्रम की जेब में थे जब्त किए। अगले दिन सुबह एसपी किरण सोलंकी अपनी वर्दी में थाने में प्रवेश की। उन्हें देखकर इंस्पेक्टर विक्रम सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। डीआईजी ने इंस्पेक्टर विक्रम सिंह को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने का आदेश दिया और कहा, विक्रम सिंह को अभी इसी वक्त गिरफ्तार किया जाए। जो कानून का उल्लंघन करेगा और वर्दी को दागदार करेगा, उसका यही हाल होगा।
और इसके बाद विक्रम सिंह को उन्हीं के थाने के लॉकअप में डाल दिया गया जिसमें उन्होंने कुछ घंटे पहले अपनी एसपी को बंद किया था। आईपीएस किरण ने ड्राइवर राजू को उसके पैसे वापस दिलवाए और उसे भरोसा दिलाया कि शांतिपुर में अब किसी के साथ ऐसा अन्याय नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको इंसाफ की वर्दी की यह कहानी पसंद आई हो, अगर आपको लगा कि सच्चाई और ईमानदारी की हमेशा जीत होनी चाहिए, और अगर आप भी एसपी किरण सोलंकी जैसे अधिकारियों के जज्बे को सलाम करते हैं, तो इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। आपका हर लाइक हमें यह दिखाता है कि आप भी इंसाफ के साथ खड़े हैं और हमें ऐसी ही दमदार कहानियां आप तक लाने की ताकत देता है। और हां, अगर आप इंसाफ और सच्चाई की ऐसी ही और कहानियां देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। क्या पता अगली कहानी उस इंसाफ की हो जिसका इंतजार आपको भी हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद।